हेलो बच्चों, पता है आपको आज से लगभग 40 साल पहले भोपाल गैस त्रासदी पता है कुछ। जब वहाँ से एक गैस लीक हुई तो उस गैस से कई हजारों लोग मारे जा चुके थे और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आज हम इस वीडियो में उसी गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसको कैसे फॉर्मेशन किया जाता है और एमीन से उसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसको कहते हैं हम कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रिएक्शन वाली 5 स्टार में इसको काउंट किया जाता है और इसको कहते हैं हम आइसोसाइनेटेस। क्योंकि वो गैस जो बनी थी वहां पर भोपाल में जिससे आदमी मरे थे उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको इसीलिए इसको कहते हैं आइसोसाइनेटेस। बहुत किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी अरुचिकर गंध आ जाए, बिल्कुल जिसे सूंघने से वोमिटिंग हो जाए, उल्टियां हो जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह की लाइन नजर आ जाए, हेडलाइन नजर आ जाए, तो समझ लो कि वो आइसोसाइनेटेस या कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है? तो ये अभिक्रिया जो होती है वो स्पेसिफिक रिएक्शन है 1 डिग्री एमाइन की। किसकी? 1 डिग्री एमाइन की। 1 डिग्री एमीन की ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन इसको फॉलो नहीं करते हैं या उसको हम यहाँ पर काम में नहीं लेते हैं। ओनली 1 डिग्री एमीन। और यहाँ पर रिएक्शन किससे कराई जाती है? याद आ गई है? क्या है ये? CaCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। और एक इसमें क्षारीय माध्यम बेसिसिटी मीडियम में इसको कराया जाता है, जिसके लिए हम KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं। और यहाँ पर बन गया ये हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? ये एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये जो KCl है और ये H2 है। ठीक है, तो आज हम इस कार्बिल एमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और दिस इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु एंड आई एम अंकुश चंदेल। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन और आपको यहाँ पर मिलने वाला है गारंटेड क्लासरूम जैसा एहसास। तो आ जाओ फटाफट से हम इसकी बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले ये क्लोरोफॉर्म याद रखना, ये है 1 डिग्री एमीन, ये है इसका मेन रिएक्टेंट, लेकिन ये है क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर कुछ होगी इस तरह से, पता है आपको, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन के। तो ये क्लोरोफॉर्म है और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई किससे? KOH से। तो प्यारे बच्चों, ये जो KOH होता है, और जानते हैं हम KOH क्या होता है? क्षार होता है, बेस होता है। और इस बेस का काम क्या होता है? इस बेस का काम होता है, इसका अस्त्र, इसका शस्त्र होता है OH-। जैसे बेस आता है तो अपने OH- को फेंक देता है और कहता है कहीं से भी जाओ, H+ या किसी भी पॉजिटिव चार्ज के पास जाओ और उसको लेके आओ, पकड़ो उसको। तो यहाँ पर ये आ गया OH-। ओके, अब ये क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म में आपको ये दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ अम्लीय हाइड्रोजन है, क्योंकि इससे 3 क्लोरीन जो है वो माइनस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं तो इस पे गहरा जाता है पॉजिटिव चार्ज, और गहरा जाता है तो यहाँ से निकल जाता है क्या? -H2O। क्या निकल जाता है प्यारे बच्चों? -H2O। और जब यहाँ से -H2O निकल जाता है तो जब हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलता है तो कार्बन पर माइनस आ जाता है और ये 3 क्लोरीन। ओके, देखो यहाँ पर प्रकृति से विपरीत घटना हो रही है। जो ज्यादा विद्युत ऋणी है, जिन पर माइनस होना चाहिए, उन पे प्लस है और कार्बन पे माइनस है, तो ये घटना कुछ रास नहीं आई। इसलिए यहाँ से ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, Cl जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप है, Cl- के रूप में बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस माइनस को ये Cl जो होता है वो माइनस के रूप में उड़ा ले जाता है। मतलब ये माइनस इस पे, ये बॉन्ड इस पे, और ये माइनस के रूप में यहाँ से निकल गया, और ये कार्बन और ये इस पे रह गया ओनली लोन पेयर। और ये देखो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन, इसको क्या कहते हैं बता दो फटाफट से। पिछले वीडियो अगर आपने देखे तो इसको क्या कहते हैं? CCl2। यही तो इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। इसको कहते हैं कार्बिल, इसी से इसका नाम रहा कार्बिल एमीन। ओके, तो ये है कार्बिल, लोन पेयर है, और ये है 2 सिग्मा बॉन्ड। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, तो कम है, 8 से क्या है? कम। और 8 से कम होने के कारण इसके अस्टक में 6 है, इसलिए ये है लुईस का एसिड। क्या है ये
लुईस एसिड। क्या है ये? लुईस एसिड। अब आप कहोगे सर इसके बाद तो लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू लुईस इट इज ए बेस। नहीं प्यारे बच्चों, हाथी के दांत ये दो, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो ये लोन पेयर है, इस पे नहीं जाइए, ये चार नहीं है, ये क्या है? लुईस एसिड, क्योंकि इसके अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आ जाओ रिएक्शन को कर देते हैं फटाफट से स्टार्ट। ओके, अब ये जो कार्बिल है, ये कार्बिल अटैक करेगा एमीन पर। एमीन आ जाओ, ये रहा एमीन। देखो प्यारे बच्चों, जो एमीन होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है ताकि अपनी रिएक्शन आसानी से हो। इस तरह से लिख दिया है। और ये होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर है। ये देखो, यहाँ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड 3, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, अष्टक पूरा है, फिर भी लोन पेयर है, इसलिए ये क्या है? बेस है। क्या है ये? बेस। ये लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन दान पकड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इसके पास कौन आ गया? ये आ गया कार्बिल। ओके, हालांकि इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये फिर भी भिखारी है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है? अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देता है। अपने लोन पेयर को इसको क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। और डोनेट करके प्यारे बच्चों बंद बना लेता है कौन सा? उपसंयोजी। और यहां से आपको आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर का भी पता चलेगा। इसने इसको लोन पेयर दिया कार्बन को। ओके, और यहां पर कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन, और यहां पर कौन है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, बहुत से यहाँ से भी रिएक्शन को खत्म कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से कौन निकला? HCl। यहाँ से कौन निकला? HCl। ये प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में। HCl निकल गया तो यहाँ बंद बन जाएगा, ये माइनस के रूप में, ये प्लस के रूप में। ये निकल गया तो यहाँ एक और बंद बन जाएगा। इस तरह से डबल बॉन्ड और बन जाएंगे और बन गया RNC। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम, यहाँ 1 मोल KOH लिया, 2 मोल KOH और ले लेते हैं। क्या करता है ये KOH के प्लस और OH पे क्या आता है? माइनस। तो ये क्या करता है? OH को फेंकता है और इस H प्लस को लेके जाता है। ये देखिए H2O क्या बन जाएगा? माइनस H2O। ठीक है, तो H प्लस के रूप में गया तो यहाँ आएगा माइनस। अब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो ये क्लोराइड मैंने कहा आपसे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए Cl किसके रूप में निकल गया? माइनस के रूप में। किसके साथ? K के साथ। तो ये बन गया KCl और OH और H बन गए H2O। Cl माइनस के रूप में निकला तो यहाँ क्या आया? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस। तो एक बॉन्ड बन जाएगा, एक और बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड बना? उपसंयोजी। अभी कौन सा बॉन्ड बना? सहसंयोजी। ओके, इसके बाद जैसे यहाँ हुआ एक और KOH लेंगे, वैसे ही यहाँ से भी H2O और क्या निकल जाएगा? KCl निकल जाएगा। और इस तरह से ये R, ये तुम्हारा पहला बंद, और ये बचे हुए बाकी के ये 2 बॉन्ड बने हैं, ये RNC। और ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्काइल आइसो और साइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसी में आती है बहुत भयंकर दुर्गंध। लेबोरेटरी में भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूम में भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। यदि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन अगर है आपके पास और आपको पहचानना है कि इसमें 1 डिग्री एमीन कौन सा है, तो आप उन तीनों ही टेस्ट ट्यूब में क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दीजिए थोड़ा सा। यदि आपको बहुत बेकार सी गंध आने लग जाए, अरुचिकर उल्टी करने वाली गंध आने लग जाए, तो समझ लीजिए यही 1 डिग्री एमीन है। ओके, तो इसका नाम तो एल्किल आइसोसाइनाइड है। क्या नाम है इसका? एल्किल आइसोसाइनाइड। अब प्यारे बच्चों, यदि इस R की जगह क्या ले लिया जाए? इस R की जगह क्या ले लिया जाए? फटाफट से बता दो। मिथाइल ग्रुप ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? मिथाइल ग्रुप ले लिया जाए। तो ये मेथिल मैंने जोड़ दिया R की जगह और ये आ गया NH2। ओके, इसकी अभी क्रिया किससे कराएंगे? CaCl3 से। और ये ले लिया मैंने यहाँ पर 3 KOH, हालांकि 1 KOH, लेकिन मैंने बताया आपको कि 2 KOH कहाँ काम आते हैं? HCl और HCl के साथ काम में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 KOH ले लिया और इसका क्या बनेगा? फटाफट से बता दो। तो यहाँ से 3 KCl, क्या बनेगा? 3 KCl, और ये 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, कितने? 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ, तो 3 KCl प्लस 3 H2O, और ये बच गया CH3N और ये C। इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। और याद कर लेना, यही वो दुकांतिका है जो भोपाल में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।
मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण कई कंपटीशन, कई तरह के दुनिया भर के जिसमें साइंस पूछी जाती है, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जरूर पूछी जाती है कि उस कौन सी गैस का रिसा हुआ था, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो ये 1 डिग्री एमीन है और इसके साथ ही अगर RNH2 की जगह यदि ARNH2 ले लिया जाए, ARNH2 एरोमेटिक वाले ले ली जाए, बेंजीन ले लिया जाए, फिनाइल आइसोसाइनाइड ले लिया जाए, फेनिल ये ले लिया जाए, एनिलीन, क्या कहते हैं इसको, एनिलीन, यदि एनिलीन ले लिया जाए तब भी ये रिएक्शन दर्शाया, क्योंकि ये भी 1 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन से सीधा एक ही कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है ना 1 डिग्री एमीन। तो यहां से भी यदि रिएक्शन करवाई जाए, क्या करवाई जाए रिएक्शन, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, यहां से भी यदि रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा, ये है तुम्हारा बेंजीन और बेंजीन यहाँ बनेगा ये, तो इसको कहेंगे बेंजीन आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे इसको, बेंजीन आइसोसाइनाइड। तो ये याद रखना कि कभी भी यदि NH2 ग्रुप को यदि NC में कन्वर्ट करना है, NH2 ग्रुप को यदि NC में, एमीन ग्रुप को यदि आइसोसाइनाइड में बदलना है, तो प्यारे बच्चों हम कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट का उपयोग करेंगे और इस तरह से ये जो अरुचिकर गंध वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ओके प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं दुनिया भर के एग्जाम में, बोर्ड में पूछी जाती है, CBSE RBSE सभी तरह के बोर्ड में ये पूछी जाती है और कंपटीशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये चीज़ें जो पढ़ाई है वो बिल्कुल समझ में आई है तो बच्चों कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो 5 स्टार वाले नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के वीडियो हम लाने वाले हैं, तो बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जैसे वीडियो आएगा आप घर पे बैठ के पढ़ लोगे, रजिस्टर में नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, उनको आप खोल के और भी नेमिंग रिएक्शनों का फ़ायदा ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ मिले ना मिले लेकिन हमारे यहाँ जरूर मिलेगा, वो है क्लासरूम जैसा एहसास। ओके, बाय बाय।